तो साथियों आज की वीडियो हम देखेंगे टेट परीक्षा में हिंदी जो कि सेकंड विषय है और सेकंड खंड है जिसके 30 प्रश्न आना है और साथ में यह माध्यमिक शिक्षक यानी मिडिल स्कूल में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए है। साथ में स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाएगा। प्रश्न इसी प्रकार से रहेंगे क्योंकि सिलेबस एक ही है और साथ में सहायक शिक्षक यानी सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में अध्यापन कराने वाले प्रमोशन के लिए भी। तो साथियों चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहला दिया है यहाँ पर गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश है 1 से 5 तक इसके प्रश्न रहेंगे। भाग 1 है और यह है अपठित गद्यांश है। तो साथियों अपठित गद्यांश को हम इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर गद्यांश दिया, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, वे हमें ज्ञान देती हैं और जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ता है उसका ज्ञान और विचार दोनों समृद्ध होता है। तो उसका ज्ञान और विचार दोनों समृद्ध होता है। चलिए प्रश्न क्या दिए हैं, पुस्तकें किसकी मित्र कही गई हैं। पहला प्रश्न दिया गया है पुस्तकें किसकी मित्र कही गई हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, मनुष्य की कही गई हैं। शिक्षक अगला प्रश्न दिया है पुस्तकें हमें क्या देती हैं। धन, मनोरंजन, ज्ञान और खेल। तो क्या देती हैं, ज्ञान देती हैं। तो दूसरे का राइट आंसर है सी। वहीं अगला देखते हैं, थर्ड है नियमित पुस्तक पढ़ने से क्या बढ़ता है। तो ज्ञान और विचार बढ़ते हैं। नियमित पुस्तक देने से क्या बढ़ता है, धन, शक्ति, मित्र और ज्ञान और विचार। तो इसका राइट आंसर है बी, ज्ञान और विचार। अगला प्रश्न है दिया है समृद्ध शब्द का अर्थ। समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है। समृद्ध, गरीब, कमजोर, विकसित या खाली। तो इसका राइट आंसर है सी, विकसित होना। गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। खेल का महत्व, पुस्तकों का महत्व या शिक्षा का महत्व या मित्रता का महत्व। तो साथियों इसमें पुस्तकों का महत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों, यह थे व्याकरण। 6 से 15 तक प्रश्न रहेंगे। व्याकरण जो कि भाग 2 के अंतर्गत है। बालक का बहुवचन क्या होगा। बालक का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों बालके, बालको, बालके, बालका, बालको। तो इसका राइट आंसर है बी, बालको। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। सुंदर शब्द जो है उसमें विशेषण किस प्रकार का है। तो इसका सही आंसर है साथियों गुणवाचक विशेषण है, कि उसकी सुंदरता का गुण बता रहा है, यह विशेषण है। तो गुणवाचक। संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक नहीं है। राम स्कूल जाता है, इसमें जाता है क्या है। जाता है क्या है। तो साथियों इसका सही जवाब है क्रिया। जाने को क्या कहेंगे, ये क्या है, क्रिया है। अगला देखते हैं, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। पानी, नदी, बादल, तालाब। तो पानी है। इसका राइट आंसर ए। कमल का विलोम शब्द क्या है। कीचड़, पत्थर, फूल, जल। तो कमल का पर्यायवाची कीचड़ है। विद्यार्थी शब्द किससे बना हुआ है। विद्या। तो साथियों संधि विच्छेद करके इसे विद्यार्थी शब्द को तो इसका सही जवाब है ए, विद्याधन अर्थी। ए ऑप्शन राइट है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें क्या है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी, सर्वनाम है। मैं स्कूल जा रहा हूँ में क्या है, मैं शब्द में मैं पूछा गया तो मैं क्या है साथियों सर्वनाम है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, धीरे धीरे कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो साथियों यहाँ पर संयोजक चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जिस दो शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह रहता है तो वो कौन सा समास रहता है। तो मैं इसका आप साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा समास है और आपकी क्या क्वेरी है वह भी आप लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ना किस प्रकार का शब्द है। पढ़ना किस प्रकार का शब्द है। तो साथियों आप इसे वैसे समझ गए होंगे और यदि हमारे शिक्षक साथी इसका हम कमेंट्स जो राइट रहेगा हम इसे पिन कर देंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो कमेंट्स में इसका जवाब देंगे और वैसे आपको जवाब देना है इसे कमेंट्स में। पढ़ना किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो क्रिया का किस प्रकार का शब्द है तो इसका
राइट आंसर है क्रिया है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्याधन आलय, ए ऑप्शन राइट है। आगे हम देख रहे हैं अगला भाग 3 के अंदर भाषा शिक्षण से है और 16 से लेकर के 30 तक यह प्रश्न रहेंगे। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? रटना, अभ्यास करना, सुनना, बोलना या लिखना? भाषा सीखने का सबसे प्रभावी जो तरीका है वह है सुनना और बोलना। आप सुनेंगे और बोलेंगे वही भाषा सीखने का सबसे बाकी रटना, अभ्यास करना, लिखने से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर सी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण याद करना, भाषा कौशल विकसित करना, कठिन शब्द लिखना, परीक्षा पास करना? तो इसका सही जवाब है साथियों भाषा कौशल विकसित करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है भाषा के कितने कौशल होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जवाब है भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना। साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं निम्न में से कौन सा कौशल नहीं है? चलिए, तो 3 तो यहाँ पर दिख रहे हैं, सुनना, बोलना, लिखना और खेलना नहीं है। तो 19वां इसका राइट आंसर है। भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बताने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, पढ़ाई रोकने के लिए या परीक्षा के लिए? तो इसका राइट आंसर है बी, रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? व्याख्यान, गतिविधि, दंड या मौन? तो इसका सही जवाब है गतिविधि, यानी एक्टिविटीज बेस्ड जो एजुकेशन रहती है उसमें बच्चे अधिक भाग लेते हैं और अच्छे तरीके से मन से सीखते हैं उसे। तो भाषा सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? गतिविधि। इसका राइट आंसर है 21 का बी। समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता, सहयोग, परीक्षा या अनुशासन? तो समूह का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना। तो इसका राइट आंसर है बी, सहयोग। भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? पढ़ना, लिखना, सुनना या बोलना? भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों सुनना। पहले सुनता है फिर बोलता है। तो साथियों अगला यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में भी यह आता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, यानी शिक्षा प्रदान, केवल किताब प्रदान, परीक्षा पर जोर, ये तीनों नहीं है। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी ही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन जैसे कि दिए हैं कक्षा सजाने में, समझ आसान बनाने में, समय बिताने के लिए या परीक्षा के लिए? तो समझ आसान बनाने के लिए किया जाता है। पठन कौशल का अर्थ क्या है? पठन कौशल का अर्थ क्या है? सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना? तो इसमें पठन कौशल का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर पढ़ना से होता है पठन कौशल। लेखन कौशल का अर्थ है। अगला प्रश्न है लेखन कौशल का अर्थ है। तो लिखना है लेखन कौशल का अर्थ। भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार का सही तरीका क्या है? डांटना, समझाकर सुधारना, दंड देना, अनदेखा करना? तो इसका सही जवाब है समझाकर सुधारना। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है साथियों करके सीखना। गतिविधि आधारित यानी करके सीखना, ना कि केवल व्याख्यान, केवल किताब या रटना नहीं है, करके सीखना। अगला प्रश्न यहाँ पर हम साथियों देख रहे हैं भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक या दर्शक? तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक ही रहती है, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा में है, एज ए टीचर फैसिलिटेटर होता है। तो मार्गदर्शक की रहती है। तो साथियों 30 प्रश्न का ही आपको परीक्षा में आएगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों की होना है विभागीय, और यह जुलाई अगस्त माह में होना है। और हमारे विभिन्न वीडियो आ रहे हैं, विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं साथियों। 1-2 दिन में ही हम सभी टॉप जो आपके हर
दिन हमारे 4 वीडियो आएंगे, तो हमारे चैनल की आप सदस्यता जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ज्वाइन बटन से। और कोई भी शिक्षक फेल नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा समय देना है और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।